नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज शिवराज विजयम से संबंधित महत्वपूर्ण या यूं कहें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष आया हूं। साथियों, यह टॉपिक जो है आपके एलटी के पाठ्यक्रम में, टीजीटी के पाठ्यक्रम में, पीजीटी के पाठ्यक्रम में इत्यादि अनेक राज्यों के टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में इसे शामिल किया गया है। पहले यह नेट में भी था, अब नहीं है। ठीक है, तो आइए इसके विषय में आज हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम के रचनाकार हैं? ए अंबिकादत्त व्यास, बी दंडी, सी कालिदास और डी सुबंधु। तो सही विकल्प क्या है? ए अंबिकादत्त व्यास जी। अंबिकादत्त व्यास जी पहले संस्कृत के उपन्यास के रचनाकार हैं। जो पहला उपन्यास, संस्कृत का उपन्यास के ग्रंथ होने का श्रेय प्राप्त है वह किसको है? शिवराज विजयम को। तो शिवराज विजयम क्या है? तो उपन्यास है। अंबिकादत्त के बारे में यदि कुछ हम लोग जो है विषय आपके साथ साझा किया जाए करूं तो उसमें देख सकते हैं कि अंबिकादत्त व्यास के पितामह का नाम था पंडित राजाराम, पिता का नाम था दुर्गादत्त, चाचा इनके देवी दत्त थे, इनके पुत्र का नाम राधा कुमार था, इनका गोत्र था पाराशर। अंबिकादत्त व्यास जी का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जन्म का समय क्या था? चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, संवत 1915, मतलब 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में हुई, मार्गशीर्ष में। ठीक है ना, माघ जिसको कहते हैं। अंबिका दत्त व्यास की कुल रचनाएं लगभग 78 हैं। अंबिका दत्त की हिंदी रचना है बिहारी विहार, जो कुंडलिनी छंद में है। पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया था अंबिका दत्त व्यास जी ने। ब्रह्मा मृत वर्षिणी सभा द्वारा अंबिका दत्त व्यास को उपाधि दी गई थी घटिका शतक की। 24 मिनट में 100 पद्यों की रचना इन्होंने कर दी थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में ये एक संक्षिप्त बात रही। और शिवराज विजयम आपने देखा, तो शिवराज विजयम जो है वह एक उपन्यास है और शिवराज विजयम का जो कथानक विभक्त है वो 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निःश्वास हैं। इस प्रकार शिवराज विजयम में कुल निःश्वासों की संख्या 12 हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। और शिवराज विजयम का जो रस है वह वीर रस है। इसका मंगलाचरण, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है। शिवराज विजयम के नायक जो है वह शिवाजी महाराज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजय इति उपन्यासात्मकम गद्य काव्यम विरचितम। शिवराज विजय उपन्यासात्मक गद्य काव्य किसने लिखा? ए बाणभट्टेन, बी अंबिका दत्तेन और सी दंडिना और डी क्या है? विष्णुदत्तेन। तो सही विकल्प क्या है? अंबिका दत्तेन। ठीक ना, अंबिका दत्त जी के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? बताइए। ए कादम्बरी, बी शिवराज विजयम, सी हर्षचरितम और डी वासवदत्ता। सही विकल्प क्या है? बी शिवराज विजयम। कादम्बरी कथा है, हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है, वासवदत्ता क्या है? गद्य काव्य, सुबंधु द्वारा लिखा गया, रचित है यह। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवराज विजय ग्रंथा एका करें। शिवराज विजय एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य। बी है यात्रा वृत्तांत, सी है उपन्यास, डी है आख्यायिका। सही विकल्प है सी आख्यायिका। शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। ए अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया, बी महाभारत से उद्धृत किया गया, सी है श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत किया गया और डी है श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया। तो सही विकल्प आपका क्या है? ए, बी, सी या डी? बताइए।
सही विकल्प क्या है आपका? प्रश्न संख्या 4 का, तो 5 का सही विकल्प है डी। श्रीमद् भागवत महापुराण से यह उद्धृत किया गया है इसका मंगलाचरण। तो शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया? फिर भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यहीं से शुरू होता है, यह मंगलाचरण है इनका, ठीक है ना। और विष्णु की माया को ऐश्वर्य शालिनी बताया है, मंगलाचरण में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी दिल्ली और डी बिहार। तो महाराष्ट्र की घटना है। महाराज शिवाजी जो थे, शिवाजी महाराज जो थे वो महाराष्ट्र से थे। शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? ए राष्ट्रीय, बी प्रादेशिक, सी दैशिक और डी कालिक। तो सही विकल्प है ए राष्ट्रीय। इसमें राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है या ऐतिहासिक घटना है इसमें, इसलिए इसका रस जो है वीर रस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन पुष्प चयन करने वाला कौन है? बताइए। ए श्यामवटु, बी गौरवटु, सी है गुरुजी और डी है बालिका। तो इसमें गौरवटु जो था वो पहले ही पुष्प चयन कर लिया था श्यामवटु के उठने से पहले ही, ठीक है ना। तो 8 का विकल्प श्यामवटु था। श्यामवटु। शिवराज विजयम प्रथम निश्वास में पहले ही पुष्प चयन करने वाला कौन है? श्यामवटु, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई? ये बा है, मां नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक। तो योगीराज ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? ए युधिष्ठिर के समय, बी विक्रमादित्य के समय, सी दुराचार पूर्ण यवन काल समय में, ठीक है, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प है ए, युधिष्ठिर के समय लगाए थे, ठीक है। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठे थे योगीराज, ठीक है ना। फिर विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर इस दुराचार समय में उठने की बात फिर योगीराज जी करते हैं, ठीक है। आगे चलिए। शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। ए द्रविड़ियों ने, एक यवन बालक ने, एक जंगली जाति के लोगों ने, डी आर्यों ने। तो सही विकल्प क्या है? बी, एक यवन म्लेच्छ जो था उसने किया था। अब देखिए ये उस समय की घटना का वर्णन अंबिका दत्त व्यास जी ने किया है जिस समय यवन आक्रांताओं का, म्लेच्छों का भारत पर बार बार आक्रमण हो रहा था। भारत के एक बड़े भूभाग पर उनका कब्जा हो गया था और जिनका महिमा मंडन आज भी उनकी नाजायज औलादे करती हैं, ठीक है ना। ये मलेच्छ, ये मुगल, ये जिहादी हमारे सबके हीरो, हमारे सबके जो है आदर्श कैसे हो सकते हैं, या देश उनका कैसे हो सकता है? ये तो लुटेरे थे, हाँ, जो यहाँ पर लूटपाट करने आए थे, गंदगी फैलाने आए थे। और इन सब से मुकाबला शिवाजी महाराज ने कितनी वीरता पूर्वक किया गया है, इस चीज का वर्णन शिवराज विजयम नामक जैसे ग्रंथों में आप बहुत ही स्पष्टता से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मूर्ख इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें, वो भी जिहादी म्लेच्छ, वो भी इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत के वास्तविक इतिहास को छिपाकर इन म्लेच्छों, आक्रांताओं, यवनों का क्या किया है?
महिमा मंडन किया है। खैर, मैं उन विषयों पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको इधर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारी आने वाली युवा पीढ़ी आप ही सब हैं। अगला प्रश्न देखिए, विप्र बालिका के अपहर्ता यवन युवक का वध किसने किया? ए श्याम सिंह ने, बी गौर सिंह ने, डी ब्रह्मचारी गुरु ने और डी शिवाजी ने। तो सही विकल्प क्या है? बी, गौर सिंह ने किया था। विप्र कन्या की उपमा दी गई है, ए लक्ष्मी देवी से, बी पार्वती देवी से, सी सरस्वती देवी से और डी दुर्गा देवी से। सही विकल्प है सी, सरस्वती देवी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था? ए बाबर ने, बी औरंगजेब ने, सी महमूद गजनवी ने, डी मोहम्मद गोरी ने। तो सही विकल्प क्या है 13 का? सी, महमूद गजनवी ने किया था और पूरा लूट ले गया था। रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? किसको आदेश दिया गया था? ए गौरवटू को, बी श्यामवटू को, सी सेवक को, डी किसी को भी नहीं। बताइए, ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प क्या है 14 का? बी, श्यामवटू को। अगला प्रश्न देखिए, गौरवटू का परिचय है, वह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम निवास करने वाला विद्यार्थी है, वह श्याम वटू का बड़ा भाई है। अगला विकल्प देखते हैं, लेकिन यही बता देता हूं कि ये बी इसका विकल्प सही है, और यह वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है, ये डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अपना है, शिवराज विजय से वस्तु विभाजन वर्तते। शिवराज विजय का वस्तु विभाजन है क्या है? सर्गों में, बी खंडों में, सी उन्मेषों में, डी निश्वासों या विरामों में। तो सही विकल्प है डी। ठीक है, क्या है? डी सही विकल्प अपना है। आपको बताया था 3 विराम है, 4 निश्वास है प्रत्येक विराम में, तो 12 टोटल निश्वास हो गए। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में समाहित है? ए 5, बी 8, सी 10 और डी 12। तो 17 का सही विकल्प क्या है? डी 12। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। मतलब 3, 5, 4, 6 कितने हैं? सही विकल्प है सी, प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। 3 विराम है टोटल और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं, इस प्रकार से 12 निश्वास हो गए कुल। शिवराज विजयम रचना के नायक हैं, ए महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी, बी शिवाजी, सी औरंगजेब, मतलब जिसको औरंगजेब कहा गया है, अफजल खान। सही विकल्प क्या है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र केसरी भी कहा जाता था। अब देखिए, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है, ए सूर्योदय वर्णन से, बी कुंकण यात्रा से, सी रघुवीर सिंह की तोरण यात्रा से और डी हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो सही विकल्प क्या है? ए सूर्योदय वर्णन से प्रारंभ होता है शिवराज विजय। शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन है? ए करुण रस, बी वीर रस, सी हास्य रस और डी श्रृंगार रस। सही विकल्प है बी, वीर रस है। श्रृंगार रस आप जाएंगे तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि में मिलेगा। करुण रस प्रधान नाटक आप जानते ही कौन है, तो उत्तरामचरितम है। और यदि महाकाव्य पूछा जाए तो कौन है? वाल्मीकि रामायण। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? ए गौड़ी, बी वैदर्भी, सी लाठी और डी पांचाली। सही विकल्प क्या है? डी है, पांचाली रीति। ठीक है, अगले प्रश्न में चलिए,
ये देखिए, गोपीनाथ है, 23वां प्रश्न है आपका। गोपीनाथ है, ए शिवाजी का मित्र, बी अफजल खान का दूत, सी हनुमान मंदिर का पुजारी और डी रघुवीर सिंह का गुरु। तो सही विकल्प क्या है? यहाँ बी है, अफजल खान का दूत था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिवराज विजय से काव्य विधा अस्ति, करे शिवराज विजय की काव्य विधा है, क्या है? ए नाटक, बी ऐतिहासिक उपन्यास, सी महाकाव्य, डी कथा। तो सही विकल्प क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है। पंडित अंबिकादत्त व्यास की अन्य संस्कृत रचनाओं में शामिल है बिहारी बिहार, सामवत नाटक, शिव विवाह, भारत भारती। सामवत नाटक, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, सोमनाथ तीर्थ को धूली में किसने मिला दिया था? ए शहाबुद्दीन ने, बी कुतुबुद्दीन ने, सी अकबर ने, डी महमूद गजनवी ने। तो सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? तो डी विकल्प सही है। इसने ही विध्वंस किया था, तोड़ फोड़ लूट पाट जो है इस मलेच्छ ने किया था। सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी राम और डी महादेव। तो भगवान महादेव जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया? ए गजनी को, बी तक्षशिला को, सी काबुल को और डी तेहरान को। तो सही विकल्प है ए गजनी को। शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा थे ए शहाबुद्दीन, बी पृथ्वीराज, सी कुतुबुद्दीन और डी जयचंद्र। तो ये जयचंद्र थे। आज भी उपमा दी जाती है कि जयचंद्र है ये, मतलब धोखेबाज, धूर्त, अपनों से धोखा करने वाला। इन्हीं की पुत्री से विवाह किए थे पृथ्वीराज चौहान। शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? ए भैरव सिंह का, बी गौर सिंह का, सी गुजराल सिंह का और डी मोहन सिंह का। तो सही विकल्प क्या है? बी गौर सिंह का। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की, क्या की? ए विद्या अध्ययन कराने की, बी अपने आश्रम में आने की, सी उपदेश देने की, डी राजनीति सिखाने की। तो किस चीज की प्रार्थना की थी? बी अपने आश्रम में आने की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, शिवराज विजयम के संबंध में क्या सही नहीं है? नीचे स्टेटमेंट दिया गया है वह, उसमें शिवराज विजयम से संबंधित क्या नहीं सही है? ए इसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, बी इसके नायक शिवाजी हैं, सी शिवराज विजयम में 13 निश्वास हैं, डी शिवराज विजयम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो सही विकल्प है सी, कुल 12 निश्वास हैं, 13 नहीं। तो इसलिए विकल्प सी है, सी विकल्प आपका सही है और स्टेटमेंट शिवराज विजयम में 13 निश्वास ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, वैसा षोडश वर्ष देशीय कंबुकांठ आयत ललाट सुबाहुर विशाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए हैं? मतलब 16 वर्षीय युवा है, आयतन के समान ललाट है, कंबुकंठ है, बड़ी बड़ी सुबाहु मतलब सुंदर भुजाएं हैं, विशाल लोचन है। विशाल किसका है ये विशेषण? ए रघुवीर सिंह, बी शिवाजी, सी गौर सिंह और डी श्याम सिंह। तो सही विकल्प किसका है? सी गौर सिंह का। आइए देखिए, नेदीयसी का अर्थ है, नेदीयसी का अर्थ है अत्यंत समीप में, ना देने के अर्थ में, सी नदी के तल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ए अत्यंत समीप के अर्थ में है। यायजूका का अर्थ है यात्राशील, ए बी है भ्रमणशील, सी है दुराचार्य, डी है यज्ञशील। तो सही विकल्प है डी यज्ञशील। अगला प्रश्न देखिए,
शिवराज विजय युगव्यापी निद्रातः जागर्ति। शिवराज विजय में युग निद्रा से कौन जागा था? ए महाराजा, बी महागुरु, सी महामात्य, डी योगीराज। सही विकल्प है योगीराज। योगीराज युधिष्ठिर के समय जो उन्होंने समाधि लगाई तो विक्रमादित्य के समय में उठे थे। विक्रमादित्य के समय में जब समाधि लगाई तो म्लेच्छ के इस समय में नहीं उठे थे, यह उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 36 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनीम गज उज्जहार श्लोके अस्मिन् कोशगत दुरेफ पदेन कवेः अभिप्रायो अस्ति। जो है इस श्लोक में कोश में जो दुरेफ पद का अर्थ दिया गया है तो उसमें कहें कि कोशगत दुरेफ पद से कवि का यहाँ क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न बता रहे हैं। आइए उत्तर देखते हैं। ए भ्रमरा, बी अफजल खाना, सी औरंगजेब और डी गौर सिंघा। सही विकल्प क्या है? बी अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प देखिए क्या है कि शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया? ए गजनी देश पर आक्रमण, बी महमूद के वंशजों की हत्या, सी दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, महमूद गजनवी की हत्या और डी है दिल्ली पर आक्रमण। तो सही विकल्प क्या है? सी दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या। ठीक है, ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए। ध्यानावस्थितैर्भवादृशैर्न ज्ञायते कालवेगः, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? ध्यानावस्थितैः अर्थात ध्यान अवस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। उत्तरामचरितम कादम्बरी शिवराज विजयम किरातार्जुनीयम किससे है? तो शिवराज विजयम से, शिवराज विजयम का सही विकल्प है शिवराज विजयम, सी। आइए, अफजल खां को मारने के पश्चात वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा? ए गौर सिंह, बी सेनापति, सी माल्यश्रीक और डी सचिव। तो सही विकल्प क्या है? माल्यश्रीक, सी है सही विकल्प। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा कथन है, या कथन किसका है? ए ब्रह्मचारी का, बी योगीराज का, सी गौर सिंह का, डी श्याम सिंह का। तो सही विकल्प आपका क्या है? बी योगीराज सिंह का। ठीक है, आइए। कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम पतत्रिकुल पूजितम पयः पूरितम सर आसीत। उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? तो सी विकल्प सही है शिवराज विजयम, क्योंकि शिवराज विजयम का ही प्रश्न हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो उसी से संबंधित है। उत्तरामचरितम भवभूति की रचना है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना, विज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह उक्ति किसकी है? ए पृथ्वीराज की, बी युधिष्ठिर की, सी शिवाजी की, डी विक्रमादित्य की। बहुत ही प्रेरक और उत्साह से भरपूर और एक जीवन को दिशा दिखाने वाला यह वाक्य है, यह पंक्ति है, यह उक्ति है, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प सी सही है शिवाजी का। मतलब कार्य को या तो साधेंगे या तो मतलब कार्य सिद्ध करेंगे, या कार्य अपना करके रहेंगे या अपने शरीर को ही समाप्त कर देंगे।
ठीक है, यह संकल्प महाराज शिवाजी का था। यदि आपको जीवन में सफल होना है, जीवन को मीनिंगफुल बनाना है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, उद्देश्यपूर्ण बनाना है, इसको एक अच्छे जीवन के रूप में जीना है, तो इस प्रकार का संकल्प आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न यह भी है। रात्रिर्गमिष्यति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचना से है? ए भर्तृहरि, बी अंबिका दत्त व्यास, सी भवभूति और डी भारवी। सही विकल्प क्या है? अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजयम में यह पंक्ति है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित तुलसीवनानि छिद्यन्ते, क्वचित दारा अपह्रियन्ते, क्वचित धनानि लुण्ठ्यन्ते। गद्यांश कुतो गृहीतः? यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है? ए कादम्बरीतः, बी हर्षचरितात्, सी शिवराज विजयात् और डी वासवदत्तायाः। तो सी विकल्प सही है, शिवराज विजयात्। क्वचित क्या था? क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित तुलसी वनानि, तुलसी सीवान नहीं, सीवान ऐसे नहीं था, ठीक है, वो मैं क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, क्वचित दारा अपह्रियन्ते, क्वचित धनानि लुठ्यन्ते। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। मतलब कहीं मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है, कहीं तुलसी वनों का नाश किया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों के साथ जो है दुराचार किया जा रहा है, इस प्रकार का ये अर्थ है। शिवराज विजय में प्रयुक्त ताम्र चूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ है, बताइए। ए तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, बी मुर्गा खाने के पाप से, सी लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न देखिए। अपजिहीर्षुः में कौन सी धातु है? ए आप, बी जी, सी हरि और डी हर्ष। तो सही विकल्प क्या है? हरि धातु है। अगला प्रश्न देखिए। महमूद गजनवी था, एक बुक था कहाँ का? ए बुखारा का, बी पेरू शलम का, सी ताशकंद का और डी गजनी का। सही विकल्प है डी, गजनी का था। अगला प्रश्न देखिए। महमूद ने भारत पर आक्रमण किया। ए भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, बी इस्लाम के प्रचार के लिए, सी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, डी उपर्युक्त तीनों के लिए। सही विकल्प है ए। 50वां प्रश्न देखिए। पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था? ए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट, बी पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, सी जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना, और एक और विकल्प है। तो सही विकल्प यही है ए, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। ठीक है, आइए यौनों का आक्रामक रुख अपना लेना, मतलब ये डी विकल्प था, सही आपको बता ही दिया गया। अगला देखिए। चंद्रहास का अर्थ है, चंद्रहास का अर्थ है ए उदीयमान चंद्र, बी तलवार, सी चंद्रहास का उपहास और डी चांदनी के समान ह्रास वाला। तो सही विकल्प क्या है? बी तलवार। आइए प्रश्न देखते हैं। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए? ए युधिष्ठिर के समय, बी विक्रमादित्य के समय, सी भोजराज के समय और डी पृथ्वीराज के समय। सही विकल्प क्या है? बी विक्रमादित्य के समय। पहले युधिष्ठिर के समय हुए थे, विक्रमादित्य के पुनः माने दोबारा। सतीत्यर्थ का अर्थ है ए सहपाठी, बी सूर्य, सी थाला और डी दोना। ए विकल्प सही है, सहपाठी। अगला प्रश्न देखिए।
वैक्रम में कौन सा प्रत्यय? ए अण, बी यत, सी ई ये सून और डी मतुप। बताइए, प्रत्यय आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिए। ए है अण प्रत्यय। उदतु तुलत में कौन सा लकार है? उदतु तुलत में कौन सा लकार है? ए लुंग, बी लिंग, सी लुंग और डी रिंग। कौन सा है बताइए? ए, बी, सी या डी? सही विकल्प है सी। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? ए महमूद गजनवी ने, बी शहाबुद्दीन ने, मोहम्मद गोरी जिसको कहते हैं, सी कुतुबुद्दीन ने, डी अलाउद्दीन ने। ए, बी, सी या डी? बताइए, सही विकल्प आपका क्या है? बी, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी ने किया था। तो ये सभी प्रश्न शिवराज विजयम से आज के हैं और ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहीं से आपके सिलेबस में आता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी प्रमाद मत करिए, अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कीजिए। ठीक है, खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए जिससे आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, अर्थात आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण करें, ना केवल उत्तीर्ण करें बल्कि टॉप करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। तो आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप जो है चाणक्य इंस्पायर इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।